वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं संस्कृत का पेपर 1 का टॉपिक कारक। ये जो है 5 मार्क्स को पूछा जाता है। लास्ट टीसीक्यू जो 12 नंबर का क्वेश्चन होता है, यानी कि लास्ट टीसीक्यू जो होता है उसमें ये पूछा जाता है। तो ये जो 5 मार्क का है, इसीलिए हम इसको जो है कवर कर नहीं करने वाले थे, लेकिन ये जो इसकी जगह पे हम जो है पदार्थ विज्ञान के डिफ़िकल्ट टॉपिक्स कवर करने वाले थे। लेकिन बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की डिमांड थी, कॉल आए थे, मैसेज आए थे, कमेंट्स आए थे, तो इसको हम कवर करने वाले हैं। तो जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं एक वीडियो में, क्योंकि ये ज़्यादा वेटेज वाला टॉपिक नहीं है। तो इसके लिए जो है आपको बेसिक शब्द रूप आना जो है आपको ज़रा थोड़ा-सा मैंडेटरी है। आपको जो है कम से कम विभक्ति कौन-सी है, प्रथमा है, द्वितीया है, तृतीया है, इतना अगर आपको आइडेंटिफ़ाई करना आ गया बेसिक वर्ड्स की, तो आपको ईज़िली जो है ये आउट ऑफ 5 आपको आ जाएगा। लेकिन अगर आपको उतना नहीं आता है तो एक ट्रिक है मेरे पास, अगर वो यूज़ करोगे आपको जो है 3 to 4 मार्क्स ईज़िली आपको मिल जाएँगे कारक के अंदर। और कारक में से जो है 2 से 3 एमसीक्यू भी आ सकते हैं, लेकिन वो जो है सूत्र पूछा जा सकता है। सूत्र जो है मैं इस वीडियो में नहीं बताऊँगा, वो आपको बुक से देख लेना है। एमसीक्यू में ज़्यादा सूत्र पूछा जाता है, ये कम पूछा जाता है, लेकिन ये एमसीक्यू फिक्स है। तो जो है इस वीडियो को हम कैसे देखेंगे, सबसे पहले कारक समझ के लेंगे क्या होता है, पहले डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसके ईज़ी एग्जांपल देखेंगे जिससे आपको जो है कारक समझ में आ जाए, फिर एक उसका पीवाईक्यू देखेंगे। तो इसको जो है ऐसे हम देखेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या है कारक की। रोल ऑफ अ वर्ड इन अ सेंटेंस। अभी समझो एक सेंटेंस है, रामः पुस्तकम पठति। ये सेंटेंस में जो है रामः क्या है, पुस्तकम क्या है, पठति क्या है, तो ये जो है रोल कौन डिसाइड करता है, कारक जो है आपको डिसाइड करता है। तो एग्जाम्पल क्या है, कर्ता, कर्म, ऐसी चीज़ें होती है। उसके बाद में जो है आपको विभक्ति क्यों यूज़ होती है, हमको विभक्ति क्यों बाय ऐड करनी होती है, वो भी आपको जो है कारक देखने के बाद आपको इजीली पता चल जाएगा। तो कारक के मेन जो है 7 टाइप्स होते हैं। तो आपको जो है एग्ज़ाम में ये टाइप्स पूछे जाते हैं, जो अंडरलाइन किया हुआ है वर्ड्स रहता है श्लोका में, उसमें से आपको जो है कौन सा कारक है वो टाइप आपको बताना पड़ता है। उसके साथ में जो है आपको उसका अर्थ यानी कि उसका इंग्लिश मीनिंग आपको लिखना पड़ता है। हमको तो इंग्लिश मीनिंग ही बोला था कॉलेज में, तो हम इंग्लिश मीनिंग ही लिख के आए थे। वो भी इस हम जो है पीवाईक्यू डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो है टाइप स्टार्ट करते हैं कारक के। तो सबसे पहला टाइप है कर्तु कारक। अभी कारक तो हर किसी के एंड में है ही, तो मैं पहला बताता हूँ आपको। टोटल जो है 7 टाइप्स है, कर्तु, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण और संबंध। ये जो है टोटल 7 टाइप्स हुए कारक के। तो उसमें जो है विभक्ति देख के आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कौन सा कारक है उधर पे। तो आपको जो है विभक्ति बाय हार्ट है तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो अगर आपको जो है वो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड प्रथमा विभक्ति में दिखा तो वो कर्तु कारक है। अगर आपको द्वितीय विभक्ति दिया तो वो कर्म कारक है। अगर आपको तृतीय विभक्ति वाला वर्ड लगा तो वो कर्ण कारक है। चतुर्थी दिया तो उधर पे संप्रदान कारक है। पंचमी दिया तो अपादान कारक है। सप्तमी दिया तो अधिकरण कारक है। और षष्ठी दिया तो संबंध कारक है। तो इधर पे ऐसे दिखना है सीक्वेंस कैसे चल रहा है, 1 to 5 तक सेम चल रहा है, 1 2 3 4 5। उसके बाद में सप्तमी आता है, फिर षष्ठी आता है। आपको कैसे बाइट करना है, 3 कर्ता कर्म करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। उसके बाद में संबंध सीक्वेंशियली बाय हार्ट करना है। अभी आपको जो है विभक्ति तो आपका जो है इजीली सॉल्व हो सकता है, लेकिन कभी कभी जो है स्टूडेंट्स को विभक्ति नहीं आती है, कभी कभी वो समझ में नहीं आती कि कौन सी विभक्ति है, आइडेंटिफाई करने नहीं आता है। तो वहाँ पर आपको जो है ये ट्रिक्स आती है। सबसे पहले कर्ता, अगर कर्ता कारक है तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। कर्ता हु डू द एक्शन, जो एक्शन कर रहा है समझो वो सेंटेंस में, उसको हम कर्ता बोलते हैं, तो उसको कर्तु कारक आपको लिखना है। अगर समझो कर्म कारक है तो वो क्या होता है, वो कर्ता जो है क्या कर्म कर रहा है, कर्म व्हाट एक्शन कर्ता डू, कर्ता कौन सी एक्शन कर रहा है उसको हम जो है सिंपली कर्म बोलते हैं। ये दो तो है आपको इजीली बाय हार्ट हो जाए, इजीली आपको जो है समझ में आ जाएंगे। और मैक्सिमम जो है आपके 2 to 3 कारक जो है आपके इजीली कर्तु और कर्म से आपके जो है सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि यही ज़्यादा पूछे जाते हैं, बाकी के ये बचे हुए जो है कम पूछे जाते हैं। तीसरा है करण कारक। करण कारक मतलब जो एक्शन की जा रही है वो किस चीज़ की हेल्प से कर रही है, इंस्ट्रूमेंट या फिर कुछ ऐसी चीज़ है, जैसे कि हम हाथ से खाना खाते हैं, तो इधर हाथ हमारा जो है हेल्प कर रहा है, तो हाथ हमारा हेल्प कर रहा है तो उसको करण कारक बोलते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। उसके बाद में संप्रदान कारक है। ये इसमें क्या होता है, हु इज़ गेटिंग। अभी समझो एक पेन है, मैं किसी को तो दे रहा हूँ, समझो राम को दे रहा हूँ, तो राम को अगर वो चीज़ मिल रही है तो उसको हम चतुर्थी विभक्ति में लिखते हैं, तो वो क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। अगर उसके बाद में जो है अपादान कारक, फ्रॉम वेयर। अभी मेरे हाथ से समझो वो मिल रही है,
वो चीज़ राम को। तो मेरा हाथ जो है इसकी विभक्ति हम कौन सी लिखेंगे, पंचमी विभक्ति लिखेंगे और वो उसको आइडेंटिफाई करना क्या करना है आपको, अपादान कारक याद करना है। दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, समझो एक पेड़ है, वो पेड़ समझो ऐसा पेड़ है इधर पे, वो पेड़ से जो है पत्ता गिर रहा है ऐसे नीचे, तो कहाँ से गिर रहा है, पेड़ से यानी कि वृक्ष से गिर रहा है, तो वृक्ष उस उधर पे जो है फ्रॉम वेयर उसका आंसर है, तो अपादान कारक में आएगा, पंचमी विभक्ति में आएगा। वैसे ही जो है इधर पे अधिकरण कब होता है, वेयर। अभी किसी चीज़ की जो है लोकेशन कहाँ पर है, प्लेस कहाँ पर है, ये आपको जो है अधिकरण कारक से पता चल जाता है। समझो घर पे राम खेल रहा है, तो घर क्या हुआ, उधर पे लोकेशन हुआ, तो घर उधर पे अधिकरण कारण होता है और उधर पे सप्तमी विभक्ति होती है। उसके बाद में संबंध कारक, संबंध कारक यानी कि ओनर ऑफ समथिंग। समझो राम का घर, तो वो जो है राम का घर, तो रामस्य गृह जैसे हम बोलते हैं। ये जो है षष्ठी विभक्ति है, रामस्य रामयो, ये जो है राम की ये है षष्ठी विभक्ति है, तो ये जो है ओनर किसी चीज़ का कोई है, तो उधर पे जो है उसको संबंध कारक बोलते हैं। तो आपको जो है सिंपल एग्जांपल्स में आपको सबसे पहले, ये एग्जाम में ऐसे नहीं आते हैं, लेकिन आपको समझ में आए कारक क्या होता है, इसके लिए जो है हम एग्जांपल्स लेने वाले हैं। सिंपल एग्जांपल्स, रामः पुस्तकं पठति, ये जो है इधर पे ये है, तो आपको पता है रामः तो प्रथमा विभक्ति में होता है, पुस्तकम जो है द्वितीय विभक्ति में होता है। तो रामः को आइडेंटिफाई हमको क्या करना है, ये प्रथमा विभक्ति है तो कर्तुकारक, अगर द्वितीय विभक्ति है तो कर्म कारक। ये जो है इजी था। अगर आप इसमें जो है दूसरी ट्रिक भी लग सकते हो, काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है तो ये कर्ता, अगर किस पे काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, तो पुस्तक का काम कर रहा है तो वो कर्म, ऐसे भी हो सकता है। तो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम, रामः हस्तेन अन्नम खादति, राम जो है हाथ से खाना खा रहा है, तो राम अन्न हमको इधर पे पता चल जाता है ये क्या है, लेकिन हस्तेन ये जो है तृतीय विभक्ति में लिखा है, हस्तेन, और इधर पे जो है इसका करण यानी कि इंस्ट्रूमेंट भी है, क्या चीज़ यूज़ करके, हेल्प किसके ले रहा है, हाथ की ले रहा है, तो ये जो है इधर पे क्या होता है, करण होता है, तो इसको जो है हम ये बोलते हैं का करण कारक बोलते हैं, ये तृतीय विभक्ति में होता है। आप जो ट्रिक भी यूज़ कर सकते हो कि इंस्ट्रूमेंट क्या है, हेल्प किस चीज़ से ली है। उसके बाद में और एक एग्जांपल देखते हैं, अध्यापकः, ये तो प्रथमा विभक्ति में है, हमको पता है प्रथमा विभक्ति क्या होती है, कर्ता होती है। विद्यालये छात्राय पुस्तक ददाति, अध्यापक क्या करता है, टीचर, विद्यालय यानी कि लोकेशन बताई है, छात्राय यानी कि बच्चों को जो है पुस्तक देता है, ददाती, तो पुस्तकम इधर पे द्वितीय विभक्ति है तो कर्म है। अब ये हमको जो है मेन समझ के लेना है, विद्यालय, विद्यालय जो है आपको इधर पे देख सकते हो सप्तमी विभक्ति में लिखा है, तो आपको जो है सप्तमी विभक्ति समझो पहचाननी नहीं आ रही है, तो वेयर यानी कि विद्यालय क्या रिप्रेजेंट करता है, लोकेशन रिप्रेजेंट करता है, तो ये क्या है, अधिकरण कारक है। उसके बाद में जो है किसको पुस्तक दे रहा है, हमने देखा था हु इज़ गेटिंग, तो वो संप्रदान कारक होता है, और ये जो है चतुर्थी विभक्ति में भी लिखा हुआ है। तो ये जो है दोनों ट्रिक्स मैंने बताया, आपको विभक्ति पता है तो भी आपको पता चल जाएगा, और ये जो है हु इज़ गेटिंग, छात्रों को पुस्तक मिल रहा है, तो इधर पे बेनिफिट किसको हो रहा है या फिर मिल किसको रहा है, छात्रों को, तो वो जो है संप्रदान कारक हुआ। आप इधर पे देख सकते हो पूरा जो है इधर पे लिखा हुआ है, यही ट्रिक्स है। उसके बाद में जो है नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, वृक्षात पत्राणि पतति, वृक्षात पत्राणि पतति यानी कि पेड़ से पत्ता गिर रहा है, तो पेड़ से उसको कैसे बताना है हमको, फ्रॉम वेयर, वृक्ष से हमको जो है पत्ता गिर रहा है यानी कि फ्रॉम वेयर, तो उसका आंसर जो है वृक्षात आ रहा है कि पेड़ से पत्ता गिर रहा है, तो पंचमी विभक्ति में लिखा है तो अपादान कारक हो गया इधर पे। दोनों ट्रिक्स अप्लाई होती है, एक तो पहली ट्रिक हुई पंचमी विभक्ति में है तो अपादान कारक, या फिर उसका आंसर है वृक्षात पत्राणि पतति यानी कहाँ से गिर रहा है, तो उधर पे वृक्ष से गिर रहा है, तो इधर पे जो है अपादान कारक हुआ। उसके बाद में जो है क्या है इधर पे, पत्राणि, पत्रम पत्रे पत्राणि, फलम फले फलानि, जैसा जो पत्रम पत्रे पत्राणि, तो ये जो कर्तुकारक इधर पे ये हो गया इधर। फिर लास्ट जो है संबंध, राम, रामस्य पुस्तकम अस्ति, राम का पुस्तक है, अभी इधर पे ओनरशिप दिखा रहा है किसका है, ये संबंध पता चल रहा है, और डायरेक्टली इधर पे जो है षष्ठी विभक्ति यूज़ हुई है। दोनों चीज़ों से आपको जो है विभक्ति से और ये ट्रिक से भी आपको पता चल गया कि ये जो है संबंध कारक है। तो इतने जो है आपको समझने के लिए ईजी था कारक। तो अभी जो है हम PYQ देखते हैं। इधर पे एक ही PYQ लिया है क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, और दूसरे PYQ मिल भी नहीं रहे थे। 2024 का जो PYQ था उसमें अंडरलाइन किया हुआ ही नहीं था, तो वो मुझे मिल नहीं रहा था, और इसको जो है टाइम भी हमको कम इन्वेस्ट करना है, इसलिए हम जो है एक ही PYQ देखने वाले हैं। तो पहला वर्ड इधर पे जो है श्लोका दिया हुआ है, तो पहला इधर पे वर्ड कौन सा है, प्राणात, ये जो है अंडरलाइन किया हुआ पहला वर्ड है प्राणात। तो ये तो प्राणात जो है क्या है, कौन सी विभक्ति में है आपको बताना है, अपादान कारक है। अरे उसका मीनिंग क्या है, अर्थ
अर्थ यानी कि मीनिंग लाइफ है या फिर सोल है, आपको जो एग्जैक्ट अर्थ नहीं पता है तो भी आपका जो है हो जाएगा इधर पे। तो आपको विभक्ति आपको मन में सोच सकते हो आप इधर पे कौन सी अपादान कारक की कौन सी विभक्ति होती है, आप देख सकते हो इधर पे अपादान कारक की जो है पंचमी विभक्ति होती है। तो इधर पे जो है प्राणाद लिखा है, वो पंचमी विभक्ति में लिखा है। फिर भूतानी, भूतानी दूसरा वर्ड है इधर पे अंडरलाइन किया हुआ क्वेश्चन में। तो इसका जो है कर्तुकारक आया, फलम फले फलानी जैसे चलता है वैसे ये प्रथमा विभक्ति है। और इसको जो है आपको जो है अभी इधर पे आपको ट्रिक नहीं लगा सकते क्योंकि ये थोड़ा सा अलग श्लोका है, लेकिन उसका अर्थ क्या है, लिविंग बीइंग एलिमेंट्स। इधर पे आपको सिर्फ विभक्ति पता चल गई और मैंने बोला था कर्तुकारक वाले ज़्यादा आते हैं। उसके बाद में जो है प्राणम, प्राणम भी जो है कर्म है इधर पे, आप देख सकते हो द्वितीय विभक्ति में आता है प्राण, तो इधर पे कर्म हो गया। उसका भी मीनिंग क्या है, लाइफ और सोल, इतना जो इधर पे हुआ। और आपको जो है अर्थ एग्जैक्ट नहीं आ रहा है तो आपकी जो है ओरल जो आपकी यूज़ करने की लैंग्वेज है उसमें आप बता सकते हो। फिर चौथा वर्ड इधर पे क्या है, व्याधीन, प्राणम हो गया, व्याधीन इधर पे चौथा वर्ड अंडरलाइन किया हुआ व्याधीन वर्ड है। तो व्याधीन वर्ड का क्या है, कर्म है, कर्म कारक है। ये जो द्वितीय विभक्ति में है, आप गूगल पर या फिर ChatGPT पर सर्च करके देख सकते हो व्याधि वर्ड, तो उसका जो शब्द रूप आपको पता चल जाएगा। द्वितीय विभक्ति है तो कर्म कारक है, उसका मीनिंग क्या है, डिसीज। उसके बाद में वायु, वायु ये जो है डायरेक्ट ये है प्रथमा विभक्ति है और कर्ता कारक है, उसका मीनिंग क्या है, एयर। अब वायु भी वर्ड जो ChatGPT पे इनका जो है शब्द रूप डाल के देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है इतनी जो है कारक में थी। और आपके जो है ऐसे टेबल के फॉर्म में नहीं लिखना है, तो एग्जाम में आपको जो है ऐसे वर्ड लिख सकते हो, उसके बाद में कारक कौन सा है लिख सकते हो, अर्थ क्या है वो भी ऐसे भी लिख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको टेबल फॉर्म में लिखना है, बस आपको इजीली समझ में आए इसलिए हमने लिखा। तो आपको जो है दो ट्रिक मैंने बताई, एक हुई विभक्ति की ट्रिक, दूसरी हुई मेरी ट्रिक्स कि आपको क्वेश्चन देखना है ये करना है। लेकिन वो क्वेश्चन वाली ट्रिक ज़्यादा श्लोका में काम नहीं आती है, विभक्ति आपको आनी चाहिए। और आपको सिर्फ मैक्सिमम बोला मैंने कर्ता और कर्म कारक ही होते हैं, तो वो आप करके गए 3 to 4 मार्क्स आपको जो है इजीली मिल जाएंगे। आपको बस विभक्ति बेसिक करनी है। अगर आपको नहीं पता है बेसिक कौन सी है, तो हाउ टू पास संस्कृत पेपर 1 इन 30 डेज, उस वीडियो में जो है बेसिक संस्कृत की सारी विभक्ति बताई है जो कि आपको बाहर करनी चाहिए। तो इतना ही था कारक में। तो आपको जो है कुछ किसी भी टॉपिक में डाउट है, नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टाग्राम पर आप जो है मेरे से 1 to 1 अगर आप पेड सेशन बुक करना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हो या फिर इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।